वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। चाची नाजी कुछ देर तक खामोश खड़ी रही। फिर एक लंबी सांस भरकर बोले, अच्छा छोड़ो, अब जब तुम आ ही गए हो तो मेरी कमर पर साबुन लगा दो। काफी देर से कोशिश कर रही हूं लेकिन हाथ नहीं पहुंच रहा। कमर में तकलीफ हो रही है। मैं हैरान रह गया। मैं कुछ और ही सोच रहा था लेकिन चाची नाजी ने मेरी सोच को यकसर बदल दिया। उनकी बात सुनकर मेरा दिल फिर से जोर से धड़का। शर्म और हैरानी का मलगूबा था। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, जी चाची जी। चाची नाजी बिस्तर की तरफ मुड़े, तौलिया एक तरफ रखा और कमीज का ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा सा उतार कर कमर जाहिर कर दी। वो आहिस्ता से बिस्तर पर लेट गईं। मैंने साबुन उठाया और एहतियात से उनकी कमर पर लगाना शुरू कर दिया। मेरे हाथ हल्के से कांप रहे थे। कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी। सिर्फ पानी की छींटों और हमारी सांसों की आवाज आ रही थी। चाची नाजी ने आंखें बंद कर ली थीं और आहिस्ता आहिस्ता सांस ले रही थीं। आहिस्ता। हाँ, यही तकलीफ हो रही है। मैं खामोशी से काम करता रहा। दिल में अब भी शर्म थी मगर साथ ही एक जिम्मेदारी का एहसास भी हो रहा था। मैं हकलाते हुए बस आओ जी, जी चाची जी कहकर अपना हाथ आगे बढ़ाने लगा ताकि साबुन उठा सको। तब चाची नाजी ने नर्म मगर वाजे लहजे में कहा, पहले बाहर जाकर बाहर वाला दरवाज़ा बंद कर आओ। मैंने फौरन जी चाची कहकर बाहर की तरफ रुख किया। दिल की धड़कनें अब भी तेज थीं। बाहर वाला दरवाज़ा एहतियात से बंद किया और वापस अंदर आया। जब मैं दोबारा बाथरूम में दाखिल हुआ तो दोनों दरवाजे अब मुकम्मल तौर पर बंद थे। कमरे में एक गहरी खामोशी छाई हुई थी। हवा में साबुन की हल्की सी खुशबू फैल रही थी। चाची नाजी बिस्तर पर हुई थीं। उनकी कमर अभी भी जुज़वी तौर पर खिली हुई थी। मैंने साबुन लिया और आहिस्ता आहिस्ता उनकी कमर पर लगाना शुरू कर दिया। मेरे हाथ हल्के से लरज़ रहे थे। चाची ने आंखें बंद कर ली थीं और आहिस्ता आहिस्ता सांस ले रही थीं। हाँ, यही दर्द ज्यादा है, आहिस्ता से लगाओ। मैं खामोशी से काम करता रहा। शर्म का एहसास अब भी दिल में मौजूद था मगर अब इसके साथ एक अजीब सी जिम्मेदारी और एहतियात भी शामिल हो गई थी। दोनों दरवाजे अब बंद थे। चाची नाजी एक छोटे बेंच को दरमियान में रखकर इस पर बैठी हुई थी। उनकी कमर मेरी तरफ थी जबकि उनका मुंह दूसरी तरफ था। मैंने झुककर चाची नाजी के टांग के करीब पड़े साबुन को उठाया। पानी से अच्छी तरह गीला करके झाग बनाने लगा। हाथों में हल्का सा कांपन था मगर मैंने हिम्मत करके आगे बढ़ा। चाची नाजी की कमर बिल्कुल मेरे सामने थी। मैंने आहिस्ता आहिस्ता साबुन का झाग उनकी कमर पर लगाना शुरू कर दिया। पहले तो बहुत एहतियात से, फिर आहिस्ता आहिस्ता दबाव बढ़ाते हुए मसलने लगा। आह, हाँ, यही बहुत तकलीफ हो रही थी, चाची ने आंखें बंद किए हुए आहिस्ता से कहा। उनकी आवाज में अब दर्द के साथ राहत का एहसास भी था। मैं खामोशी से अपना काम करता रहा। दिल में अब भी शर्म थी मगर मैंने खुद को कंट्रोल कर लिया था। सिर्फ मदद करने का एहसास गालिब था। बाथरूम में साबुन की खुशबू फैल रही थी और बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग एक खामोश माहौल बन गया था। मैंने आहिस्ता से अपने दोनों हाथ चाची नाजी की कमर पर रख दिए। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे हाथ लगते ही उनके में हल्का सा झटका सा लगा। शायद वो भी इस लम्हे में थोड़ी सी हैरान हुई। लेकिन मैंने कुछ देर पहले होने वाले तमाम वाकयात को ज़हन से निकाल फेंका। अब सिर्फ एक ही बात सोच रहा था, चाची की तकलीफ को कम करना। मैंने खामोशी से उनकी कमर पर झाग लगाते हुए आहिस्ता आहिस्ता मसलना शुरू कर दिया। मेरे हाथ एहतियात से ऊपर नीचे हरकत कर रहे थे। चाची नाजी ने आंखें बंद कर रखी थीं और कभी कभी आहिस्ता आहिस्ता सांस ले रही थी। हाँ, बिल्कुल यही। बहुत अच्छा लग रहा है, उन्होंने नर्म आवाज में कहा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस खामोशी से अपना काम जारी रखा। बाथरूम में एक अजीब सी सुकून भरी फिजा बन गई थी। साबुन की खुशबू, पानी की हल्की आवाज और हम दोनों की सांसों के अलावा कुछ भी नहीं था। इस लम्हे में शर्म का एहसास अब कम हो चुका था और एक जिम्मेदारी का एहसास गालिब आ गया था। मैंने चाची नाजी की कमर पर साबुन लगाना जारी रखा। चाची ने आहिस्ता से पूछा, सारा साबुन ऊपर ही खत्म करने का इरादा है? नीचे भी लगाओ ना, जहां दर्द हो रहा है। मैंने फौरन नहीं चाची जी कहकर जवाब दिया। फिर जी चाची कहते हुए हिम्मत करके थोड़ा नीचे की तरफ भी साबुन लगाने लगा।
चाची शायद मेरी इस बौखलाहट पर हल्का सा मुस्करा दे। मैंने उनकी मुस्कुराहट महसूस की तो शर्म से मेरा चेहरा और सुर्ख हो गया। मैंने खामोशी से उनकी कमर के नीचे वाले हिस्से पर भी एहतियात से झाग लगाना शुरू कर दिया। हाथों की हरकत आहिस्ता और मोहतात थी। चाची ने आंखें बंद रखी हुई थीं और कभी-कभी आहिस्ता आहिस्ता सांस ले रही थीं। इतने में उन्होंने नर्म आवाज में कहा, बस अब ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने हाथ रोक दिया। दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था, मगर मैंने खुद को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में रखा हुआ था। मैं शदीद कशमकश में मुब्तला था। हाथ नीचे की तरफ ले जाने में दिल बहुत हिचकिचा रहा था। कई बार सोचा कि बस अभी रुक जाऊं, मगर चाची की तकलीफ का ख्याल आता तो हिम्मत करके आगे बढ़ जाता। आखिरकार मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथ नीचे की तरफ मोड़ने लगा। जैसे जैसे मेरे हाथ नीचे जा रहे थे, मेरे दिल की धड़कनें और तेज होती जा रही थी। मैं एक अजीब सी गर्मी और बेचैनी सी दौड़ रही थी। शर्म का एहसास इतना शदीद था कि लग रहा था चेहरा जल रहा हो। मैं बार बार सोच रहा था कि ये काम जल्द अज जल्द खत्म हो जाए। मैंने खुद को बार बार समझाया कि मैं सिर्फ चाची की मदद कर रहा हूं, उनकी पर तवज्जो मरकूज रखने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर ज़हन में अफरातफरी मची हुई थी। पिछले तमाम वाकयात की याद बार बार आंखों के सामने घूम रही थी। चाची नाजी अब भी आंखें बंद किए हुई थी। उनके चेहरे पर दर्द की जगह अब राहत का हल्का सा तासुर नजर आ रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता सांस ले रही थीं और कभी कभी आहिस्ता सी आवाज में बता रही थी उनके कहाँ दर्द ज्यादा है। मैंने दिल में दुआ की कि ये लम्हा जल्द गुजर जाए और मैं बगैर किसी और परेशानी के यहाँ से निकल सकूं। हाथ एहतियात से हरकत कर रहे थे, मगर अंदर ही अंदर एक तूफान सा बरपा था। अगर चाची ने घूमकर मेरी तरफ देख लिया तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा, क्योंकि चाची रबिया से ज्यादा चाची नाजी के वाकयात मेरे जहन में सरगर्म थे। मैं अभी इसी सोच में गुम था कि अचानक चाची नाजी ने अपना चेहरा मेरी तरफ मोड़ लिया और आहिस्ता से बोले, अब मेरी कमर के ऊपर वाले हिस्से और कंधों पर भी साबुन लगा दो। मैंने फौरन सर हिला दिया और जी चाची जी कहकर अपने हाथ आहिस्ता से उनके कंधों की तरफ ले गया। दिल की धड़कनें फिर से तेज हो गई थीं। शर्म से मेरा चेहरा गर्म हो रहा था। चाची नाजी ने फिर आंखें बंद कर ले। मैं एहतियात से उनके कंधों और कमर के ऊपरी हिस्से पर झाग लगाता रहा। हाथ हल्की हल्की हरकत कर रहे थे। इतने में चाची ने नर्म आवाज में कहा, बहुत अच्छा लग रहा है, तुम्हारे हाथ बहुत हल्के हैं। मैं खामोश रहा, बस काम जारी रखा। अंदर ही अंदर दुआ कर रहा था कि ये सब जल्द खत्म हो जाए। मैंने एक नज़र उनकी तरफ देखी। दिल में एक अजीब सी कशमकश थी। सलमा ने मुझे जो बातें बताई थीं वो बार बार जहन में घूम रही थीं, मगर मैंने फौरन अपनी सोच को बदल दिया और तवज्जो सिर्फ चाची की कमर और कंधों पर मरकूज कर ली। चाची नाजी अब भी आंखें बंद किए हुए थीं और आहिस्ता आहिस्ता सांस ले रही थीं। मैंने खामोशी से उनके कंधों पर साबुन लगाना जारी रखा। हाथ एहतियात से हरकत कर रहे थे। अंदर ही अंदर में सोच रहा था कि ये सब कितना अजीब है। पिछले चंद लम्हात में जो कुछ हुआ था, इसने मुझे बिल्कुल उलझा दिया था। शर्म, बेचैनी और एक अजीब सी जिम्मेदारी, सब कुछ एक साथ महसूस हो रहा था। चाची ने नर्म आवाज में कहा, बस अब ठीक है, शुक्रिया। मैंने फौरन हाथ रोक लिए और पीछे हिट गया। मैं एक मर्तबा फिर मासूम बनते हुए अपने हाथों पर साबुन की झाग बनाई और एहतियात से अपने हाथ चाची नाजी के कंधों और कमर के ऊपरी हिस्से पर रखकर आहिस्ता आहिस्ता मसलने लगा। चाची नाजी ने नर्म आवाज में कहा, तुमने कभी किसी की कमर पर साबुन लगाया है? मैंने हल्के से सर हिलाते हुए जवाब दिया, नहीं चाची जी, पहली बार है। वो हल्का सा मुस्करा दे। मैंने तवज्जो के साथ अपना काम जारी रखा। हाथ आहिस्ता आहिस्ता ऊपर नीचे हरकत कर रहे थे। कमरे में साबुन की खुशबू और एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। मैं दिल ही दिल में सोच रहा था कि ये लम्हात जल्द खत्म हो जाए। शर्म का एहसास अब भी मौजूद था, मगर मैंने खुद को कंट्रोल कर लिया था। चाची नाजी ने आंखें बंद रखी हुई थीं और लग रहा था कि वो आराम महसूस कर रही हैं। चाची नाजी ने आहिस्ता से पूछा, यहाँ साबुन नहीं लगाया? मैंने शर्माते हुए सर झुकाए हुए जवाब दिया, नहीं चाची जी। चाची मुस्कुराते हुए नर्म लहजे में बोले, जिस तरह बता रही हूं वैसे ही करो।
दोबारा नहीं बताऊंगी। उन्होंने मेरे एक हाथ को आहिस्ता से पकड़ा और इसे अपने कंधे पर रख दिया। फिर हल्के हल्के फेरने लगे। उनकी उंगलियां मेरे हाथ की पुश्त पर थीं, जो मुझे रास्ता बता रही थीं। कुछ देर ऐसा करने के बाद उन्होंने दूसरे हाथ की मदद से दूसरे कंधे पर भी यही अमल किया। मैं बिल्कुल खामोश खड़ा था। दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि लग रहा था चाची को भी सुनाई दे रही होंगी। शर्म से मेरा चेहरा गर्म हो रहा था और हाथ हल्के से कांप रहे थे। मैंने आंखें नीची कर ली थीं और बस उनकी हिदायत के मुताबिक एहतियात से हाथ चला रहा था। चाची नाजी की आवाज़ अब भी नर्म और हिदायत आमेज थी। आहिस्ता से। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। दबाव थोड़ा बढ़ाओ। उनकी सांसों की आवाज़ मेरे कानों तक पहुंच रही थी। बाथरूम में साबुन की खुशबू और एक अजीब सी तनाव भरी खामोशी फैली हुई थी। मैंने दिल में बार बार सोचा कि ये लम्हा जल्द गुजर जाए। चाची नाजी ने आंखें जिजबिज किए हुए थीं और लग रहा था कि वो इस अमल से राहत महसूस कर रही हैं। चाची नाजी ने मेरे दोनों हाथों को अपने कंधों और ऊपरी कमर पर दबाने लगी। कुछ देर ऐसा करने के बाद वो आहिस्ता से बोले, अब ऐसा करते रहना जब तक मैं रुकने को न कहूं। मैंने अजी चाची कहा, लेकिन अंदर ही अंदर मेरी हालत पुतली हुई जा रही थी। दिल की धड़कनें तेज थीं, मगर सलमा की बात याद आते ही मैंने खुद को मासूम बनाए रखने की कोशिश की। शायद इसी मासूमियत की वजह से चाची मुझ पर नरम पड़ रही थी। मैंने खामोशी से उनके कंधों और कमर के ऊपरी हिस्से पर आहिस्ता आहिस्ता मसलना जारी रखा। हाथ एहतियात से हरकत कर रहे थे। चाची नाजी आंखें बंद किए हुए थीं और कभी कभी आहिस्ता आहिस्ता सांस ले रही थीं। इतने में उन्होंने नर्म आवाज में कहा, बहुत अच्छा लग रहा है, जारी रखो। मैंने सर हिला दिया और काम जारी रखा। शर्म, बेचैनी और अजीब सी जिम्मेदारी, सब कुछ एक साथ दिल में घूम रहा था। मैंने चाची की हिदायत के मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता उनके कंधों और कमर के ऊपरी हिस्से पर मसलना जारी रखा। मेरे हाथ अब कदरे मुस्तकिल हो चुके थे, मगर दिल अब भी सीने में जोर जोर से धड़क रहा था। चाची नाजी ने आंखें बंद रखी हुई थीं। उनके चेहरे पर आराम का हल्का सा तासुर था। कभी कभी वो आहिस्ता आहिस्ता सांस बेरुत और नर्म आवाज में कहती, हाँ, बिल्कुल यही, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं खामोशी से काम करता रहा। वक्त गुजर रहा था, मगर मुझे लग रहा था जैसे घड़ी रुक गई हो। बाथरूम में साबुन की महक, पानी की हल्की आवाज और हम दोनों की सांसों के अलावा कोई आवाज नहीं थी। कुछ देर बाद चाची नाजी ने आहिस्ता से आंखें खोली और नर्म लहजे में कहा, बस, अब काफी है। शुक्रिया बेटा। मैंने फौरन हाथ हटा लिए और पीछे हिट गया। शर्म से मेरा सर झुका हुआ था। चाची ने तौलिया उठाकर को ढांप लिया और मुझे देखकर हल्का सा मुस्कुरा दे, अब तुम जा सकते हो। और याद रखो, जो हुआ है इसे दिल में रखना। मैंने सर हिलाकर मुआफी मांगी और आहिस्ता से बाथरूम से बाहर निकल आया। बाहर निकलते ही एक लंबी सांस ली। जिस्म थका हुआ था, मगर ज़हन में तूफान बरपा था। बाथरूम से बाहर निकलकर मैं सीधा अपने कमरे की तरफ भागा। दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था। जिस्म पर पसीना था और हाथों में अब भी साबुन की हल्की सी खुशबू बाकी थी। कमरा में दाखिल होकर मैं गया। सर दोनों हाथों में थाम लिया। आज का पूरा वाकया बार बार आंखों के सामने घूम रहा था। चाची नाजी का शर्मिंदा चेहरा, उनकी नाराजगी, फिर अचानक नरम पड़ जाना, और आखिर में वो सब कुछ जो मैंने उनकी और कंधों पर किया हो गया है मुझे। मैंने खुद से बुड़बुड़ाते हुए कहा। इतने में बाहर से आवाज आई। चाची नाजी ने मुझे पुकारा, बेटा उधर आओ। मैंने एक लंबी सांस ली और आहिस्ता आहिस्ता उनके कमरे की तरफ बढ़ा। दिल में खौफ और तजस्सुस दोनों थे। जब मैं अंदर दाखिल हुआ तो चाची नाजी अब मुकम्मल तौर पर लिबास बदल चुकी थी। एक सादा सलवार कुम्स पहने हुए वो मुझे देखकर आहिस्ता से बोले, बैठो। मैंने उनके सामने एक कुर्सी पर बैठते हुए सर झुका लिया। चाची ने कुछ देर खामोशी से मुझे देखा, फिर नर्म मगर संजीदा लहजे में कहा, जो हुआ है इसे भूल जाओ। तुम अभी जवान हो, तजस्सुस भी होता है, मगर याद रखो हर रिश्ते में एहतराम सबसे अहम है। उनकी आवाज में अब गुस्सा नहीं था, सिर्फ नसीहत थी। मैंने सर हिलाकर कहा, जी चाची जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मैं मुआफ चाहता हूं।
चाची नाजी ने हल्का सा मुस्करा कर मेरा सर सहलाया और बोले, बस अब कुछ खा लो और आराम करो। मैंने सर हिला दिया और उनके कमरे से बाहर निकल आया। रात भर आंखों में नींद नहीं आई। चाची नाजी का चेहरा, उनकी आवाज़ और आज का पूरा वाकया ज़हन में घूमता रहा।